एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.45 meter and moment of inertia of the wheel about its axis is 3 kg per meter, 3 kg meter square. If the wheel is brought to rest in 15 second, एवरेज टॉर्क बताना है, उसको रोकने के लिए टॉर्क की कितनी ज़रूरत होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि उसको रोकने के लिए यानी कि इनिशियल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी 0, इनिशियल क्या हो जाएगी v बाय आर के बराबर, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 इनटू में 5/18 कर दो तो कितनी आ जाएगी आपके पास 15 के बराबर, तो 15 डिवाइड बाय 0.45 ये आ गया आपके पास, यानी कि 1500 डिवाइड बाय 45 यानी कि 100 डिवाइड बाय में 3 ये आ गया ओमेगा इनिशियल आपके पास, तो फाइनल 0 है। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू पता लग जाएगी कि 15 सेकंड में बाद कितने से रिटार्डेशन होगा ये हमें पता लग जाएगा, क्योंकि फाइनल तो रुकना ही है। तो ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल है 100/3 प्लस में अल्फा इंटू टी की वैल्यू है 15, तो यानी कि 100/3 इंटू में क्या हो जाएगा 15 माइनस साइन इक्वल टू अल्फा, तो यानी कि 1500 सॉरी डिवाइड बाय 15, तो 100 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू अल्फा, ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू, यानी कि 20 डिवाइड बाय में 9 ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको कट कर दिया 20 डिवाइड बाय 9 अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि इतने से रिटार्डेशन होगा तो 15 सेकंड में वो रुक जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू है 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 20/9, यानी कि यह जाएगा 3, यानी कि 20 बाय में कितना आ जाएगा 3 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय में 3, 20 डिवाइड बाय 3 6.66, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, एवरेज टॉर्क होगा 6.66 के बराबर।